हाथरस नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने ओरपड़ा स्थित अम्बेडकर पार्क पर मनाई बाबा साहब की जयंती। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जी देखिए, मैं बहुत खुश हूँ और पूरे भारतवर्ष को मैं बधाई दूंगी, सभी प्रदेशवासियों को बधाई दूंगी, अपने नगर के नगरवासियों को, हाथरस के बधाई दूंगी बहुत बहुत। आज मेरे साथ सभी सम्मानित सभासदगण, राकेश जी भाई साहब हैं, मेरे साथ में अभिषेक राज जी हैं, सुनील कुशवाहा जी हैं, पवन दिवाकर जी हैं, सभी लोग मिलकर, हमारे सूरज महावर माननीय सभासदगण, उनके सारी टीम मेरे साथ यहाँ मौजूद है। हम सभी लोगों ने मिलकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। एक युग पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान को गढ़ा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा देश के लिए सोचा, जिसने अपना जीवन समाज के लिए दान कर दिया। आज हम उनकी 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं और बड़े प्राउड के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मेरे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों का ये कहना है कि हम लोगों को जन जन जागरण करना है। और जाकर कल हमारा कार्यशाला की बैठक थी लखनऊ में, जिसमें हमें यही सिखाया गया कि आपको तुरंत अपने गंतव्य पे पहुंचकर, अपनी जगह पर पहुंचकर वहां बाबा साहब की जयंती को मनाना है। और जिस भी रूप में, जिस हर्षोल्लास के साथ अपने बाबा साहब की जयंती को आप मना सकती हैं, उस तरीके से उसको हमें उस कार्य को करना है। तो आज मैं बाबा साहब के ओरपड़ा के पार्क पर आई, जिसके साथ मेरे साथ सभी माननीय सभासदगण थे। हम लोगों ने मिलकर बाबा साहब को फूलार्चन अर्पण किए, साथ में बच्चों को मिठाइयाँ भी बांटी और ये बताने की कोशिश की कि बाबा साहब एक युग पुरुष ही नहीं, एक सच्चे शिक्षाविदी नहीं, एक अर्थशास्त्री नहीं, हमारे देश का संविधान गढ़ने वाले युग पुरुष थे, जिनकी वजह से आज हमारे देश के लोकतंत्र की नींव मजबूत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, उनका एक ही नारा था, वो दलितों के मसीहा तो थे ही, पर्टिकुलर किसी एक विशेष धर्म और समाज को लेकर उन्होंने कार्य नहीं किया। उनके लिए सभी धर्म बराबर थे। उन्होंने दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए काम किया। उनका एक ही नारा था, उनका एक ही सपना था भारत के लिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और मजबूत रहो और संघर्ष करो जीवन जीने के लिए। जितनी ज़्यादा अधिक आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, उतनी ही तेज़ी से आप विकास की ओर अग्रसर होंगे और अपने भारत को मजबूत बना पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सच्ची श्रद्धांजलि और आज 134वीं जयंती पर उनके एक उदाहरण से मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। उनका सपना था कि मैं उस भारत को मानता हूँ, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो हमें समानता सिखाती है, जो हमें स्वतंत्रता सिखाती है, जो हमें भाईचारा सिखाती है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ और मैं ऐसे भारत का निवासी हूँ। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी, आइए हम सब मिलके बाबा साहब को नमन तो कर ही रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को भी अपने बच्चों के हृदय में उकेरें, अपने अंदर उसको लेकर आएँ, जिससे कि हम अपने भारत को मजबूत बना पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ उनका एक ही कहना था कि भारत का संविधान मेरा संविधान, जिस भारत में मैं रहती हूँ उसके जहाँ उसका संविधान का सम्मान है, वहाँ मेरा भी सम्मान है। तो मैं बाबा साहब को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए देना चाहूँगी। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ ऐसे युग पुरुष प्रणेता है जिनकी वजह से, तो बाबा साहब उनमें से एक थे। ऐसे युग पुरुष को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अपनी पूरी नगर पालिका परिषद के अधिकारीगण, कर्मचारीगणों के साथ में और माननीय सभासदगणों के साथ में मिलकर यहाँ दे रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर मैंने आज यहाँ उनकी जन्म जयंती मनाई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।